नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे कई लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका गहरा महत्व बताया गया है। विषय है हिंदू धर्म के अनुसार नहाते समय पेशाब आने का क्या नियम है। क्या स्नान तब पवित्र माना जाता है या अशुद्ध? आइए शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर समझते हैं। भाग 1, स्नान का महत्व। हिंदू धर्म में स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है। जब हम स्नान करते हैं तो यह माना जाता है कि हम नदियों के पवित्र जल गंगा, यमुना, सरस्वती का आह्वान कर रहे हैं। इसी कारण स्नान से पहले शौच और मूत्र त्याग लेना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि अशुद्ध शरीर और मन से किया गया स्नान अधूरा माना जाता है। भाग 2, शास्त्रीय प्रमाण। अब बात करते हैं शास्त्रों की। एक मनुस्मृति 5/58 कहती है, न शौच कृत्वा स्नायात नान्नमश्नीयात कदाचन, अर्थात बिना शौच किए न स्नान करना चाहिए और न ही भोजन। 2, गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि यदि स्नान करते समय मूत्र या मल का संयोग हो जाए तो वह स्नान अपवित्र माना जाता है और पुनः स्नान करना अनिवार्य है। 3, आपस्तम्भ धर्मसूत्र में साफ कहा गया है, स्नाने मूत्र पुरेश्योः संयोगे पुनः स्नान कार्यम, यानी यदि स्नान के दौरान मूत्र या मल हो जाए तो दोबारा स्नान करना ही चाहिए। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि स्नान के समय शरीर से कोई भी अशुद्धि निकलना स्नान को व्यर्थ कर देता है। भाग 3, व्यावहारिक कारण। यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और व्यावहारिक दृष्टि से भी सही है। जब हम नहाते समय पेशाब कर देते हैं तो जल की पवित्रता नष्ट होती है, साथ ही स्नान का मूल उद्देश्य भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे, पहले शौच करो, फिर स्नान करो, तब पूजा पाठ करो। इससे तन भी पवित्र होता है और मन भी हल्का हो जाता है। भाग 4, क्या करना चाहिए। यदि कभी भूलवश नहाते समय पेशाब हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों का नियम है कि आपको स्नान को दोहराना चाहिए, यानी पहले शरीर को अच्छे से धो लें और फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान करें। इसके बाद ही पूजा, जप या धार्मिक कार्य करना उचित माना जाता है। तो साथियों, आपने देखा कि हिंदू धर्म में स्नान का कितना गहरा महत्व है। सिर्फ बाहरी सफाई ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि भी स्नान का उद्देश्य है। इसलिए अगली बार जब भी स्नान करें तो पहले शौच और मूत्र से मुक्त होकर ही स्नान करें। याद रखिए, शुद्ध तन और शुद्ध मन से ही भगवान की भक्ति सार्थक होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।